जी हां दोस्तों, गजब हो गया। ऑपरेशन सिंदूर की जाबाज विंग कमांडर मोदी सरकार के खिलाफ पहुंची सुप्रीम कोर्ट। सरकार छीन रही थी उनकी नौकरी। सुप्रीम कोर्ट ने चलाया अपना हंटर और बिलबिलाने लगी मोदी सरकार। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, ऐसी कौन सी स्थिति आ गई जब जिस ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी एक तरफ ले रही है तो दूसरी तरफ अपने जाबाज विंग कमांडर की नौकरी छीन रही है। आखिर यह कौन सा दोहरा मापदंड है कि मोदी और शाह से लेकर पूरी बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण करने में लगी हुई है, उसका फायदा बिहार विधानसभा चुनाव में लेना चाहती है, मगर दूसरी तरफ विंग कमांडर निकिता पांडे को नौकरी से बेदखल कर रही है। आखिर विंग कमांडर निकिता पांडे, जो कि ऑपरेशन बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर में जिन्होंने अपनी जाबाजी के जौहर दिखाए, उनको सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर क्यों पहुंचना पड़ा? सुप्रीम कोर्ट के सामने उनको क्यों गिड़गिड़ाना पड़ा? उनको क्यों यह कहना पड़ा कि मोदी सरकार मेरी नौकरी छीन रही है? और सुप्रीम कोर्ट ने जिस अंदाज में हंटर चलाया, मोदी सरकार गिड़गिड़ाने क्यों लगी, बिलबिलाने क्यों लगी? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं। अंत तक इस वीडियो को आप जरूर देखें, आपसे यही निवेदन और अपील है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में शामिल जाबाज विंग कमांडर और ऑपरेशन बालाकोट एयर स्ट्राइक में शामिल जाबाज विंग कमांडर निकिता पांडे पहली ऐसी वायुसेना शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हैं जिनको नौकरी से हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मोदी सरकार पर हंटर चलाया है। मोदी सरकार को दो टूक कह दिया कि साहब आप ऐसा नहीं कर सकते। मगर मोदी सरकार उनकी नौकरी छीन क्यों रही थी? दोस्तों, आप देख रहे होंगे हर जगह जहां जहां मोदी और शाह जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता जाते हैं, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करके जिस अंदाज में वो माइलेज लेने की कोशिश करते हैं, सेना का पराक्रम, मेहनत सेना की, फायदा और फल खा रही भारतीय जनता पार्टी। आपने देखा अभी एक दो दिन पहले राजस्थान के बीकानेर में किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरे नसों में खून नहीं गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। काश इस सिंदूर की मान मर्यादा का लिहाज आपने पहले भी किया होता। काश इस सिंदूर की मान मर्यादा का लिहाज करते हुए आपने मध्य प्रदेश के अपने मंत्री विजय शाह को बर्खास्त कर दिया होता। मंत्री पद से ले लिए हो, छीन लिया होता पद आपने। उसने कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानी और आतंकवादी बताया था। यह हिपोक्रेसी है मोदी और शाह की। एक तरफ आप अपने नेताओं से बेइज्जत करा रहे हैं विंग कमांडर्स को, एक तरफ आप अपने नेताओं से बेइज्जत करा रहे हैं सेना के पराक्रम को, कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकी बता रहे हैं। बावजूद इसके आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मगर आपको राजनीतिक माइलेज लेना होता तो कहते हैं मेरी नसों में खून नहीं गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। वाह मोदी जी, वाह, गजब इंसान है आप। हालांकि सवाल तो और भी आप पर बहुत से उठते हैं, कुछ पर्सनल सवाल भी उठते हैं कि उस सिंदूर का क्या, मगर फिलहाल वो ठीक नहीं है, आप सब जानते हैं। लेकिन दोस्तों, एक ऐसी स्थिति जब भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री सेना को मोदी के चरणों में नतमस्तक बताते हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानी और आतंकवादी बताते हैं, और इस बीच में उस जाबाज महिला विंग कमांडर की नौकरी मोदी शाह की सरकार खुद छीनने लगती है जो इस ऑपरेशन सिंदूर में शामिल थी। विंग कमांडर निकिता पांडे, और ऑपरेशन सिंदूर में ही नहीं, ऑपरेशन बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी शामिल थी। दोस्तों, अब ऐसे में उनकी नौकरी ले ली थी मोदी सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट वो पहुंची, दरवाजा खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का, फरियाद लगाई वहां पर, गुहार की इंसाफ की कि मेरी नौकरी बचाइए। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। दोस्तों, इसी महीने सेना की 50 से ज्यादा एसएससी महिला अधिकारियों को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय वायुसेना यानी कि आईएफ की अधिकारी निकिता पांडे की सेवा समाप्ति पर रोक लगाते हुए कहा, महिला अधिकारियों की दीर्घकालिक करियर को लेकर जो अनिश्चितता है वो चिंता का विषय है। इसे नीति में बदलाव करके दूर किया जाना चाहिए। हंटर चलाया सरकार के ऊपर। दोस्तों, विंग कमांडर निकिता पांडे का नाम कभी चर्चा में आता ही नहीं अगर वो सुप्रीम कोर्ट में अपने हक की लड़ाई लड़ने नहीं पहुंचती। इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर विंग कमांडर निकिता पांडे ऑपरेशन बालाकोट, ऑपरेशन सिंदूर में जाबाजी दिखा चुकी हैं। पाकिस्तान में घुस के मारा। निकिता पांडे भारतीय वायुसेना की एक अनुभवी अधिकारी हैं। ऑपरेशन सिंदूर, बालाकोट स्ट्राइक जैसे अहम अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
एक फाइटर कंट्रोलर के तौर पर कार्यरत रही, 13 साल से अधिक की सेवा दे चुकी है। स्थायी कमीशन, परमानेंट कमीशन के लिए कई मूल्यांकन प्रक्रियाएं पूरी कर चुकी हैं। अब वो तीसरी और अंतिम चयन बोर्ड में मूल्यांकन की प्रतीक्षा कर रही हैं। निकिता पांडे ऐसी पहली महिला वायुसेना अधिकारी हैं जिन्हें सेवा से रिलीव करने पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार से नो, नेवर, फिलहाल आप ऐसा नहीं कर सकते। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई को भारतीय थल सेना की 50 से अधिक महिला एसएससी अधिकारियों को भी इसी तरीके से राहत दी थी दोस्तों। अब सरकार की हिपोक्रेसी देखिए, सरकार की नीति देखिए। आप देखिए कि मोदी सरकार की कैसी हिपोक्रेसी है। एक तरफ सेना के पराक्रम का फायदा लेने के लिए रैलियां कर रही है, दूसरी तरफ विंग कमांडर निकिता पांडे को इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा। निकिता ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाते हुए कहा कि उन्हें स्थायी कमीशन ना देना एक तरीके का लैंगिक भेदभाव है। बहुत गंभीर आरोप लगाए मोदी सरकार पर कि महिला और पुरुष के बीच का भेदभाव है, एक लैंगिक भेदभाव कर रही है मोदी सरकार। वो बताती हैं कि 2011 में शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि एसएससी के माध्यम से भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद उनकी सेवा की अवधि 10 वर्षों के बाद बढ़ाकर 19 जून 2025 तक की गई। अब जबकि 13.5 वर्षों तक निष्ठा और दक्षता के साथ में सेवा दी, सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर उन्हें किया जा रहा है कि साहब आप नौकरी छोड़िए, हटा दिया। कारण बताया गया कि 2019 के एक नीति के तहत उन्हें स्थायी कमीशन के लिए आयोग करार दिया गया। अब सोचिए, विंग कमांडर ऑपरेशन बालाकोट में जाबाजी से अपना जौहर दिखाया, ऑपरेशन सिंदूर में जिन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, उनको ये कहते हैं कि साहब अब कमीशन के लिए आप अयोग्य हैं, जो उनके अनुसार अनुचित समय असंवेदनशील है। इसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में अपने लिए परमानेंट कमीशन के लिए लड़ाई जारी रखी उन्होंने। 1992 से महिलाएं वायुसेना में भर्ती हो रही दोस्तों, 1992 से। आज भी शॉर्ट सर्विस कमीशन का ही विकल्प है, पुरुषों को परमानेंट कमीशन मिल जाता है। निकिता ने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का आरोप लगाया, उनको सरकार नौकरी से निकाल रही थी। पीएम मोदी ऐलान कर चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, सीज फायर हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर का पहला फेज पूरा होते सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने विंग कमांडर निकिता पांडे की याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने फाइल पढ़ते हुए मान लिया कि निकिता पांडे के साथ में भेदभाव हो रहा है। जस्टिस सूर्यकांत ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से सफाई मांगी तो उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता निकिता पांडे को सिलेक्शन बोर्ड ने अयोग्य पाया। सोचिए दोस्तों, जिस महिला विंग कमांडर ने 13 वर्षों तक देश को अपना जाबाजी का हुनर दिखाया, उसे सिलेक्शन बोर्ड मोदी सरकार का यह कह रहा है कि अयोग्य है। एयरफोर्स से कोई रिप्रेजेंटेशन दिए बिना सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वो कह रहे हैं कि साहब एयरफोर्स में नहीं बताया, आप सुप्रीम कोर्ट में आ गए। अब एक और सिलेक्शन बोर्ड उनके केस को देखेगा। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने फिलहाल के लिए यह आदेश दिया कि विंग कमांडर निकिता पांडे की सर्विस खत्म नहीं कर सकती सरकार, एयरफोर्स की जॉब से नहीं हटाया जा सकता, परमानेंट कमीशन नहीं देने का भी गलत माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नीतियां कैसी हैं, बदलिए इस नीति को, सोचिए, देखिए, तरीका निकालिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सरकार को सलाह दी कि जब एसएससी में रिक्रूटमेंट करते हैं, यह गुंजाइश रहनी चाहिए कि योग्य लोगों को परमानेंट कमीशन मिल सके। कोर्ट ने कहा कि लॉन्ग टर्म करियर प्रोस्पेक्ट्स में अनसर्टेनिटी ठीक नहीं है, इसे पॉलिसी अपडेट करके ठीक किया जाना जरूरी है। 6 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। भारत सरकार अपने और एयरफोर्स को निकिता पांडे पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा। विंग कमांडर निकिता पांडे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एयरफोर्स की और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के लिए मिसाल बनेगा दोस्तों। साल 2011 में निकिता पांडे का शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत 10 साल के लिए एयरफोर्स में ज्वाइनिंग हुई। एक्सटेंशन मिला 2025 तक। 13.5 साल सर्विस करते हुए प्रमोशन पाते पाते विंग कमांडर तक पहुंचे। उनकी पोस्टिंग फिलहाल एयरफोर्स में फाइटर कंट्रोलर की है। निकिता इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी कि ICCS में एक्सपर्ट रोल में देश की फाइटर कंट्रोलर्स की मेरिट लिस्ट में 2nd पोजीशन है दोस्तों। सोचिए, फिर भी हालांकि सुप्रीम कोर्ट से यह फाइनल जजमेंट आ चुका है कि महिलाओं को तीनों सेनाओं में परमानेंट कमीशन मिलेगा, मतलब 60 साल तक रिटायर होने तक देश की सेवा कर पाएंगे। निकिता पांडे का यह केस था कि परमानेंट कमीशन देने से मना किया जा चुका है। उनके शॉर्ट सर्विस कमीशन के नियमों के तहत एयरफोर्स से रिटायर होना था दोस्तों। मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने जो हंटर चलाया,
सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से डांट फटकार लगाई, जिस तरीके से मोदी सरकार से सवाल जवाब करके जो आदेश दिया, उससे मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में बिलबिलाने लगी। जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट है वो, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको मानना ही होगा। आप सोचिए कि मोदी जहां जाते हैं हर जगह उनके पोस्टर्स, बैनर्स, फोटोज, रेलवे के टिकट पर देखिए उनकी फोटो लगी है ऑपरेशन सिंदूर के साथ में, वर्दी में, एयरफोर्स वाली वर्दी में। ऐसा लगता है कि जैसे सरहद पर जाकर के ऐसा लगता है S-400 वही चला रहे थे। तीनों सेना में से किसी सेना प्रमुख की कोई फोटो नहीं, किसी जवानों की कोई फोटो नहीं, मोदी साहब की फोटो लगी है और वो कहते हैं कि हम राजनीति नहीं करते। और दूसरी तरफ उन्हीं जाबाजों के शौर्य और पराक्रम का फल खाते रहे आप राजनीतिक तौर पर, मगर उनको नौकरी से हटा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह नहीं चलेगा। फिलहाल दोस्तों, आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा। अभी के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत शुक्रिया।